मंच था प्रज्ञान का और मौका था हिंदी के सम्मान का। पूरे प्रज्ञान पब्लिक स्कूल को हिंदी दिवस पर इस तरह से सजा दिया गया कि दीवारों पर भी तुलसीदास, कबीरदास और सूरदास के दोहे नजर आ रहे हैं। हिंदी दिवस के इस मौके पर प्रज्ञान के मंच पर सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स NCR ईस्ट के तहत आने वाले 80 स्कूल के प्रिंसिपल और हिंदी के शिक्षक इकट्ठा हुए। इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम मेहमानों के स्वागत के लिए प्रज्ञान स्कूल के डायरेक्टर हरीश शर्मा और प्रिंसिपल दीप्ति शर्मा ने अपनी पलकें बिछा दी। ढोल नगाड़ों की तान पर तिलक लगाकर आने वाले मेहमानों का भव्य स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डॉक्टर DV सिंह और डॉक्टर KD शर्मा पहुंचे थे। नोएडा 24 न्यूज की टीम इस बीच पूरे कार्यक्रम में मौजूद रही। सबसे पहले हमने प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हरीश शर्मा से बातें की, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के बारे में हमको बताया। हरीश शर्मा क्या बोले, आप भी सुनिए। कैसे हम हिंदी को ऊंचाई पर पहुंचा सकते हैं और कैसे एक शिक्षक को अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, ताकि वो बच्चों को एक हिंदी भाषा को सरलता से सिखा सके और बच्चे अच्छे राइटर और अच्छे पोइट, अच्छे कवि और अच्छे लेखक बन सकें। इसके लिए चर्चा की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि जो चर्चा आज हमारे यहाँ हो रही है, ये चर्चा आज बच्चों को और उनके शिक्षकों को और विद्यालय से जुड़े हुए सभी लोगों को लाभान्वित करेगी। प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में इस कार्यक्रम का आयोजन जिराम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से किया गया था। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर DV सिंह भी जिराम बुक्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े हैं। DV सिंह ने इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम मेहमानों को हिंदी के बदलते दौर और विदेशों में फैलते हिंदी के विस्तार के बारे में बताया। हिंदी भाषा को लेकर उन्होंने आए हुए तमाम हिंदी के शिक्षकों से बारीकी से संवाद किया। इस दौरान हमारी टीम ने डॉक्टर DV सिंह और जिराम बुक्स से जुड़ी हुई पार्वती मंगल से भी बातें की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सारे सीरियल्स हिंदी में ही हिट हो रहे हैं, चल रहे हैं, पूरा देश देखता है, वो किसी भी प्रांत का हो। इवन कि मैंने ये चीज़ देखा कि ओमान में सलाला एक ऐसी जगह है, वहाँ भोजपुरी चैनल सबसे ज़्यादा देखा जाता है। अब आप इसका देखिए, फिर वहाँ मैं एक समारोह में भी गया तो पता चला कि वहाँ भोजपुरी कविताओं का जो है संकलन था, मुझे जज्ब बना गया। तो लोकप्रियता का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि दिन पर दिन, अभी लेटेस्ट एक सर्वे आया है कि पहले जो है सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीन थी, लेकिन इस समय हिंदी हो गई है। क्योंकि वो सर्वे वर्ल्ड वाइज हुआ है, तो पूरी दुनिया में हिंदी नंबर 1 हो गई है। इस नाते हिंदी को हम ये नहीं कह सकते, ये विकास कर रही है, अपने प्रारंभिक अवस्था से काफ़ी कुछ आगे बढ़ चुकी है और हमें नहीं लगता कि हम कभी पीछे जो है मुड़ के उस पर। बहुत अच्छा लगा कि प्रज्ञान पब्लिक स्कूल के साथ मिलके हमें ये मौका मिला जिराम बुक्स को, कि हम हिंदी दिवस जैसा एक प्रोग्राम को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हिंदी दिवस को सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमारी मातृभाषा है हिंदी। तो काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था इस पूरे प्रोग्राम का। कवि सम्मेलन भी किया, डॉक्टर DV सिंह जी ने भी हिंदी के बारे में बोला कि कैसे ये भाषा जो है प्रोग्रेस कर रही है, खाली इंडिया में ही नहीं, वर्ल्ड ओवर। और अगर मैं प्रोग्राम के बारे में कहूँ तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जैसे हम स्कूल में घुसे वहाँ से लेके एंड तक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था। हमारा तिलक हुआ, हमें बैज दिया गया और पूरा अरेंजमेंट, एवरीथिंग इज वेरी नाइस। हिंदी दिवस के इस मौके पर प्रज्ञान के मंच पर कवि सम्मेलन का भी आयोजन हुआ। इस कवि सम्मेलन में तमाम स्कूलों से आए प्रिंसिपल ने हिस्सा लिया। करुण रस, श्रृंगार रस, हास्य रस और वीर रस, इन कवियों ने जब मंच पर कविता पाठ किया, पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। ये आंखों में मंजिलें थी, आंखों में मंजिलें थी, गिरते और संभलते रहे। फिजाओं में क्या दम था, चिराग आंधियों में जलते रहे, चिराग आंधियों में जलते रहे। एक बार जोरदार तालियां आप सभी के लिए, अपने लिए करिए। हिंदी को लेकर बदलते हुए समाज और हिंदी की बढ़ती लोकप्रियता पर इस कार्यक्रम में तमाम संवाद हुए। मुख्य अतिथि के तौर पर हरियाणा से आए डॉक्टर KD शर्मा ने इस कार्यक्रम में हिंदी को लेकर तमाम बातें की और हिंदी पर हो रही राजनीति पर भी खुलकर बोले। नोएडा 24 न्यूज के कैमरे पर डॉक्टर KD शर्मा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। कार्यक्रम बहुत अच्छा है, प्रेरक है, और क्योंकि वर्तमान संदर्भों में भाषा को लेकर के जिस तरह के विवाद की स्थिति भारत में ही नहीं सारी दुनिया में खड़ी की जाती है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भाषाएं हैं वो जनभाषाएं होती हैं, और जनभाषाएं भले ही संविधान में कुछ समय के लिए तमाम तरह की अड़चनें खड़ी हों, रुकावटें आएँ, लेकिन कभी भी भाषाएं जीवंतता के साथ नदी के प्रवाह की तरह गतिशील रहती हैं और निरंतरता बनी रहती है। हिंदी का प्रयोग भी, क्योंकि आज हम जनसाधारण केवल भारत में ही नहीं, विश्व के 10 से ज़्यादा देशों में
बोली जाती है, समझी जाती है, कहीं कहीं पर वो लिखी भी जाती है। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। और जिस भावना को लेकर के आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, लगता है कि उस कार्यक्रम में हम काफ़ी सफल और कामयाब रहे हैं। जेवर के प्रज्ञान पब्लिक स्कूल में इस तरह के कार्यक्रम अक्सर होते रहते हैं। बच्चों की एक्टिविटी से लेकर समाज को जागरूक करने के लिए स्कूल के प्रिंसिपल दीप्ति शर्मा और डायरेक्टर हरीश शर्मा हमेशा आगे रहते हैं। इसका परिणाम ये भी है कि इस स्कूल से तमाम ऐसे बच्चे बाहर निकले जिन्होंने भारत के गौरव को पूरी दुनिया में बढ़ाया। हिंदी दिवस के मौके पर प्रज्ञान के मंच पर इस तरह का कार्यक्रम वाकई सराहनीय है, क्योंकि 80 स्कूलों के प्रिंसिपल हो और राष्ट्रभाषा हिंदी पर संवाद हो, ऐसा मंच सिर्फ प्रज्ञान ही दे सकता है। इस मौके पर हमने तमाम स्कूलों से आए हुए प्रिंसिपल से बातें की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। क्योंकि ये आयोजन अपने आप में एक संदेश है। जहाँ तक भाषा के बारे में कहना है, वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि शब्द जो होते हैं वो बोलने के लिए होते हैं और अर्थ जीने के लिए होते हैं। और ये अर्थ हमें तभी मिलते हैं जब हम उस भाषा में पारंगत होते हैं या उस भाषा में महसूस कर सकते हैं। जिस भाषा में हम महसूस नहीं कर सकते, उसमें हमें जीने का अर्थ नहीं मिलते हैं। तो हिंदी पे जो भाषा का एक ताला लगा हुआ था, जो तुलसीदास जी के समय में संस्कृत से हटा के हिंदी पे एक आम बोलचाल की भाषा पे लाया गया, उसकी वजह से ज्ञान की सरता बह निकली। और चूँकि हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और हिंदी हमारी संस्कृति की पहचान भी है, इसलिए हिंदी दिवस को न केवल हिंदी दिवस के रूप में मनाना, बल्कि उसका एक संदेश है कि हिंदी को हमको अपने जीवन में पूरी तरह उतारना चाहिए और हिंदी की गरिमा और गंभीरता को समझकर आने वाली जनरेशन्स को भी इसके महत्व से परिचित कराना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, तो उनके बहुत सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, बहुत सारी उन्होंने ये की हैं। तो अब सरकारी जो भी सर्कुलर्स हमारे पास केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड शिक्षा विभाग से भी आते हैं, वो भी हिंदी में पहले आते हैं, इंग्लिश में बाद में आते हैं। तो क्या ये बहुत बड़ा पहल या कदम नहीं है कि जो पहले सर्कुलर सारे इंग्लिश में आते थे, अब सारे हिंदी में आते हैं? तो अब हिंदी में समझने के लिए पहले तो हमें इसका मतलब कि हिंदी भाषा को हम रोज़ी बना रहे हैं, क्योंकि हर सर्कुलर को पहले हिंदी में पढ़ करके और फिर हम बच्चों को उस सर्कुलर्स के बारे में क्या कंटेंट है, क्या समझाना है, क्या महत्व है, फिर हम समझा रहे हैं। तो एक देखा जाए तो हम हिंदी भाषा दिवस हम रोज़ी बना रहे हैं।